नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस विशेष प्रोग्राम में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। धनु लग्न के लिए भी कहीं ना कहीं ये वैलिड है। कैसा रहेगा आपके लिए जीवन के किस क्षेत्र में क्या बदलाव आ सकते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, जॉब हो, पढ़ाई लिखाई हो, लव लाइफ हो, मैरिज हो, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म हो, व्यापार हो, कारोबार हो, उसके बारे में हेल्थ हो, सारे जो एरिया हैं लाइफ के वो हम देखेंगे। हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, किन बातों का ध्यान रख सकते हैं वो। इससे पहले आएंगे ग्रहों के ऊपर कि भाई कहाँ पर किस राशि में किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, फिर उसके अनुसार हम उसका रिजल्ट देखेंगे और उसकी रेमेडी के बारे में भी ध्यान देंगे। तो देखिए इस तरह से दिखती है आपकी कुंडली फिलहाल में जो ग्रह हैं वो धनु के लिए ऐसे चल रहे हैं। ये आपका प्रथम भाव है। यहाँ पर 9 नंबर इसलिए लिखा है क्योंकि भाव तो प्रथम ही है पर इसमें राशि नौमी है, और जो नौमी राशि होती है वही धनु होती है। पहली मेष होती है, दूसरी वृषभ होती है, तीसरी मिथुन होती है। तो जो नंबर जो लिखे हुए हैं ये राशियों को दिखा रहे हैं, और भाव ये पहला है। पहला भाव, दूसरा भाव, दूसरे भाव में ये 10 नंबर मतलब यहाँ पर 10वें नंबर की राशि है जो मकर है, उसमें शनि गोचर कर रहे हैं आपके। तृतीय भाव में 11 नंबर की राशि कुंभ है, और कुंभ राशि में आपके मंगल और शुक्र हैं। अब देखिए शनि लगभग पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे। शनि बदलेंगे 29 अप्रैल को, वो कुंभ में चले जाएंगे, तो इसलिए इसको हम यहीं पे काउंट करेंगे। और शनि का परिवर्तन जो होगा उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाया जाएगा। मंगल की देखा जाए तो मंगल का तृतीय भाव में गोचर शुभ है, शुक्र का भी तृतीय भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। चौथे भाव में आप देख सकते हो गुरु बैठे, बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि आपके लग्नेश हैं और इनका गोचर आपके लिए अति महत्वपूर्ण होता है। अब तक वो तृतीय भाव में चल रहे थे और 13 तारीख तक तृतीय भाव में ही चलेंगे, पर 13 के बाद वो यहां पर आ रहे हैं। तो 13 के बाद आपके लिए बहुत विशेष बढ़िया बदलाव हो रहा है। अंबुधि, जलधि और हंस नाम का महापुरुष योग बना हुआ है, इसके बारे में आएंगे। पंचम भाव में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। आपके जो राहु हैं जो छठी भाव में चल रहे थे उससे पंचम में आ जाएंगे 12 तारीख को राहु, और सूर्य यहां पर उच्च के हो जाएंगे 14 तारीख को। 14 तारीख से पहले सूर्य चतुर्थ में रहेंगे, उसके बाद पंचम में आएंगे। इस तरह से सूर्य का परिवर्तन रहेगा। बुध की अगर हम बात करें तो बुध आपके 8 तारीख को मेष में आएंगे और यहां पर ही रहेंगे 25 तारीख तक, तो लगभग पूरे महीने यहां रहेंगे। उसके बाद ये छठे भाव में वृषभ में आपके जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि मेष राशि में राहु, सूर्य और बुध का गोचर रहेगा। सूर्य का गोचर यहां पर सिर्फ 14 तारीख के बाद रहेगा। 14 तारीख से पहले सूर्य मीन में चल रहे हैं, इस तरह से। इसके बाद देखिए छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां भाव खाली रहेगा, और एकादश भाव में तुला राशि में केतु आपको दिखाई दे रहे हैं, पर ये आएंगे कब? 12 तारीख के बाद। 12 तारीख तक जो है वो यहां पर रहेंगे आपके माफ कीजिएगा, यहां पर रहेंगे, वृश्चिक में रहेंगे, और 12वें भाव से आपके एकादश में आ रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है, विशेष परिवर्तन हो रहा है। तो इस महीने बहुत सारे विशेष परिवर्तन है। राहु केतु का जो परिवर्तन है उसका एक डिटेल में वीडियो है, तो वो आप देखिएगा, उसमें ज्यादा डिटेल में है। पर हाँ ये जरूर है कि अप्रैल का महीना बहुत सारे बदलाव लेकर आ रहा है, जिनमें से बहुत सारे आपके लिए अच्छे भी हैं और एक आध कुछ नेगेटिव भी है, तो उस पर भी बात की जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अच्छे अच्छे बदलाव आ रहे हैं। सबसे बढ़िया बदलाव जो आएगा वो 13 तारीख को गुरु का चौथे भाव में जाना है। वैसे तो चौथे भाव में गुरु का गोचर बहुत बेस्ट नहीं माना गया, पर अपनी ही राशि में आए हैं, अपनी ही राशि में मीन राशि में आए हैं, और ऐसा 12 साल बाद करीब, क्योंकि एक राशि में 1 साल रहते हैं, ये योग बन रहा है। इसको हंस नाम का महापुरुष योग बोलते हैं। चौथे भाव का स्वामी चौथे भाव में हो तो जलधि और अंबुधि नाम का योग भी बनता है। जल को विशेषतः लक्ष्मी माता से जोड़ा गया है। जल में से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के समय। तो ये धन को देने वाला योग है, घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगले को देने वाला योग है। ये लाभ कराने वाला योग है, आपके परिवार में वृद्धि कराने वाला योग है। आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी करा सकता है, चेंज ऑफ प्लेस भी करा सकता है। बस थोड़ा समझ के जरूर रहना है, क्योंकि यहां पर सूर्य और गुरु का एक फेम का योग भी बना हुआ है। जब गुरु और सूर्य साथ में होते हैं जन्म पत्री में, तो व्यक्ति को फेम मिलती है, नाम मिलता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। तो आपको नेम, फेम, प्रशंसा वगैरह मिलेगी इस गुरु की वजह से। और इस गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपका देखिए
1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर, 7वीं दृष्टि दशम भाव पर और 9वीं दृष्टि आपके 12th हाउस पर, मतलब विदेश के भाव पर रहेगी। तो ये जो 5वीं दृष्टि है आपको अष्टम भाव की वृद्धि करेगी। अष्टम भाव आपका स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म है, गहरी नॉलेज है, रिसर्च आदि है, और ये कहीं ना कहीं आपके शादी के बाद की लाइफ के लिए अच्छा है। और अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहाँ पर बहुत गहराई में जाना होता है, जैसे ज्योतिष है आपका, साइंटिस्ट हैं आप, मेटाफिजिकल कोई काम है, आप साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, क्योंकि वो भी बहुत गहरा काम है, व्यक्ति को समझना उससे बात करके, तो उसमें ही आपकी हेल्प करेगा गुरु। आपको अपने लोगों से कहीं ना कहीं बंधुओं से लाभ होगा, ये इसको भी दिखा रहा है। चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, विदेश जाने का योग बनाता है, बाहर जाने का योग बनाता है, यात्राओं का योग बनाता है, खर्चे को बढ़ाएगा, कार्य को बढ़ाने वाला है, कार्य को बढ़ाने वाला है। पर जिसका कार्य नहीं है और व्यक्ति जो कार्य ढूंढ रहा है तो उसको जॉब मिल सकता है, उसके लिए अच्छा। ये दशम भाव जॉब का होता है, नॉर्मली पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का होता है, तो उस पर सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि आ रही है 15 तारीख तक, तो 14-15 तक, तो ये बहुत ही अच्छा योग है जॉब वगैरह के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए भी। मतलब कोई ऐसी चीज जिससे आपको सम्मान मिले, जिससे आपको रेस्पेक्ट मिले, वो गुरु सूर्य करा सकते हैं। ये खासकर उनके लिए होगा जिनकी कुंडली में गुरु अच्छे हो और गुरु सूर्य में से किसी की दशा महादशा चल रही हो। इसके बाद जो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो बुध का आ रहा है। बुध का, बुध यहां पर दशम के स्वामी होकर पंचम में बैठे हैं, मतलब कि केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठा है और सप्तम का स्वामी बैठकर पंचम में बैठे हैं, तो 2 केंद्रों के स्वामी त्रिकोण में आए हैं, तो राजयोग बना रहे हैं, इसको राजयोग बोलते हैं। और 14 तारीख के बाद तो सूर्य भी यहां आ जाएंगे, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दशम का और नवम का स्वामी साथ में आ जाएगा, ये धर्म कर्म अधिपति योग बन जाएगा। तो कुछ ना कुछ पद प्रतिष्ठा प्रमोशन, समाज में आपकी शौर्यता का बढ़ना, इज्जत का बढ़ना, रेस्पेक्ट का मिलना, कुछ सडन गेन, और पिता या पिता समान लोगों से लाभ। अब पिता समान में आपके गुरु हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, पिता कुछ हो सकते हैं, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा होना, ये सब दिखा रहा है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, अगर आपके बच्चे हैं, संतान है, तो आप उसके लिए बहुत अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है, आप किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, एजुकेशन में, विद्या के लिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत बढ़िया है। प्रेम की अगर आप बात आएगी तो यहां थोड़ा सा ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये जो भाव है बड़ा नाजुक है, पंचम भाव, यहां पर सूर्य का आना, राहु का आना, ये उतना अच्छा नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, ऐसा हो सकता है वो भी सही हो, आप भी सही हो, आपका पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, जीवन संगिनी, जीवन साथी, पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो, देखने का नजरिया अलग हो, क्योंकि राहु भ्रम करते हैं, राहु क्रोध भी ला सकते हैं, तो वहां रिश्तों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि आकर्षण रहने वाला आपस में, आकर्षण शुक्र और मंगल की वजह से रहेगा कि भाई स्त्री पुरुष के बीच, पति पत्नी के बीच, लड़के लड़कियों के बीच आकर्षण जो धनु वाले हैं उनके बीच बढ़ने वाला है, फिजिकल अट्रैक्शन बढ़ने वाला है, पर मेंटली तौर पर कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकते हैं। गुस्से का भी हल्का सा ख्याल रखना है, क्योंकि ये मेष राशि है, मेष राशि कहीं ना कहीं हमारे सर को दिखाती है, कहीं पर भी हो, तो वहां पर अगर इस तरह के ग्रह आते हैं, जैसे राहु है, सूर्य है, तो थोड़ा गुस्सा बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है, त्वचा पे कुछ पित्त रोग जो होते हैं वो बढ़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, नहीं है तो कुछ नहीं होगा, जिसको है उसके लिए है। रेमेडी क्या हो सकती है? सूर्य नमस्कार करना, सूर्य को जल देना, बहुत ज्यादा गर्म तेल मसाले का खाना ना खाना, सात्विक खाना खाना, डाइट के आयुर्वेद के अनुसार खाना, अपनी भूख से थोड़ा सा कम ही खाना, उसका ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ बुध का, जो कि काफी हद तक पॉजिटिव है। ये देखिए प्रेम के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं कि प्रेम के लिए पूर्णतः बुरा है। क्यों अच्छा है? कहीं ना कहीं सप्तम का स्वामी पंचम में आ रहा है, मतलब किसी से रिलेशन तो बन सकता है, लाइफ में कोई आ तो सकता है, पर आप किसी के साथ पहले से हो तो वहां थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इस सूर्य की वजह से, इस राहु की वजह से आएगा। अपने आप में बुध आपको लव मैरिज का योग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अच्छा माना गया है। इसके बाद राहु की अगर बात करें, जो भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है, राहु पंचम में आके उतने बुरे नहीं है, सबसे ज्यादा बुरे होते हैं अष्टम में और 12वें भाव में, वहां जाते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट माना गया, दूसरे भाव में भी थोड़ा डिफिकल्ट माना गया, पंचम में अच्छा तो माना गया, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, पर पंचम भी ठीक है, मिडिल का है। अब इसमें देखना होगा कि राहु का जो जिसकी राशि में वहां क्या हो रहा है,
और राहु जिस राशि में बैठे उसका डिस्पोजिटर कैसा कर रहा है, तो राहु का डिस्पोजिटर मंगल है जो तृतीय भाव में है। मंगल का तृतीय भाव में गोचर अच्छा माना गया। तो राहु फिलहाल में कुछ ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव आपको रिजल्ट देने वाले नहीं है। यात्राओं को बढ़ाएंगे, माता के स्वास्थ्य का हल्का सा आपको ध्यान रखना है, पद प्रतिष्ठा सम्मान का मतलब आपको मर्यादा का ख्याल रखना है। धन को बढ़ाने वाले होंगे, आपके पैसे को बढ़ाने वाले होंगे, कहीं ना कहीं से मनी आएगा, कुछ गिफ्ट वगैरह आपकी लाइफ में आ सकते हैं। बस समाज में अपनी स्थिति का ध्यान रखें, कोई ऐसा काम ना करें जो अमर्यादित हो। तो आपके लिए राहु यहाँ पर बढ़िया करने वाले हैं, आपको स्पेकुलेटिव गेन भी करा सकते हैं, स्टॉक मार्केट, बैटिंग वगैरह इस तरह का जो चीज होता है उनसे लाभ भी आपको करा सकते हैं यहाँ पर राहु इस महीने के लिए। राहु के बाद सूर्य की बात करें तो सूर्य की हमने वैसे तो बात की है कि धर्म कर्म अधिपति योग बनाने पर, सूर्य कुछ दिन जब राहु के पास जाएंगे उस समय आपका आपके पिता से या बड़ों से कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है, तो अपनों के साथ बना के रखें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, जोड़े तो फिर ना जोड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके बाद देखिए राहु की बात की है तो केतु की भी बात करें। केतु 12वें भाव से, मोक्ष के भाव से आप एकादश भाव में आ रहे हैं। एकादश भाव में आएंगे तो अच्छा है, केतु का गोचर, कोई भी ग्रह का गोचर एकादश भाव में लाभ देता है। आपको कुछ लाभ हो सकता है अपने फ्रेंड्स से, अपने बड़े भाई से, अपने नेटवर्क सर्किल से, हालांकि उसमें कमी आ सकती है नेटवर्क सर्किल में और कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रह सकता है, पर ओवरऑल केतु का एकादश भाव में गोचर अच्छा ही माना गया है, उसमें कुछ ऐसी खराबी नहीं है कि उससे डरने की आवश्यकता है। पर हाँ, गणेश जी की पूजा करना, अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, बड़े जो हैं आपसे, अपनों से बड़ों के साथ, सीनियर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ रिश्तों को थोड़ा सा बना के रखने की कोशिश करें तो उनसे आपको लाभ होने वाला है, इस चीज का ख्याल रखें। एज ए रेमेडी गणेश जी की पूजा, गणेश अथर्वशीष का पाठ, मत्स्य अवतार की कथा को सुनना, ध्वजा का दान करना, ये कुछ रेमेडीज है केतु की। संतों का सम्मान करना, योगा मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, क्योंकि ये प्राणायाम में नाड़ियां होती हैं आपकी, सूर्य नाड़ी, जल नाड़ी, और ये कहीं ना कहीं आपके कुंडलिनी से जुड़ी हुई हैं। इला पिंगला ये जो होती हैं, जब सरस्वती नाड़ी तो उसको हम कुंडलिनी बोल देते हैं, और राहु केतु कुंडलिनी के ही ग्रह हैं। हम इनको समझते हैं टोटली मेटेरियलिस्टिक ग्रह हैं। ये मेटेरियलिस्टिक ग्रह तो हैं पर ये स्पिरिचुअलिटी के भी ग्रह हैं, ये अध्यात्म के भी ग्रह हैं। इसीलिए केतु जो है 12वें भाव के कारक है, मोक्ष के कारक है। केतु के बाद देखिए शनि की बात कर लेते हैं। अब शनि जाने वाले हैं, यहां पर जाएंगे तो जाते जाते आपको अच्छा रिजल्ट देंगे इस महीने। धन में वृद्धि होगी, एफर्ट से होगी। शनि ऐसे ही नहीं देते हैं, धर्म का पालन करेंगे, एफर्ट करेंगे, अपने परिवार से बना के रखेंगे, क्योंकि परिवार के भाव में बैठे हुए हैं। और तो आपकी जो भी आप एफर्ट कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। धन भी कहीं से आएगा, पैसे के लिए अच्छा है। धन का स्वामी धन में ही बैठा हुआ है, तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया हुआ है कहीं ना कहीं। तो यात्राओं का, ट्रैवल का, कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप किस तरह से बात करते हो लोगों के साथ, दुनिया के साथ, फैमिली के साथ, उससे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। यहाँ पर ये कौन दिखा रहे हैं? शनि महाराज दिखा रहे हैं। वैसे तो शनि जब द्वितीय भाव में होते हैं तो धन के बारे में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, 7.5 की लास्ट वो होता है, पर फिर भी यहाँ अपनी राशि में है और कामधेनु नाम का राजयोग भी बनाकर बैठे हुए हैं। यहां से उनकी दृष्टियां अगर हम देखें तो 1, 2, 3 चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जहां पर बाद में गुरु भी पहुंच रहे हैं। तो परिवार में कुछ बड़ा बदलाव आ सकता है, परिवार बढ़ सकता है, आपकी संतान हो सकती है, आपकी संतान की संतान हो सकती है, आपके घर में किसी की शादी हो सकती है, कुछ अच्छा ही होने की दिखा रहा है। चौथे भाव से घर, जमीन आदि में कुछ चेंज, खरीदना, बेचना, इस तरह का ऐसा हो सकता है, ऐसी प्लानिंग बन सकती है। शनि की अष्टम भाव पर जो दृष्टि है, देखिए इन लॉस के साथ बना के रखें, प्यार में थोड़ा सा बना के रखें, और मैरिज लाइफ में थोड़ा सा मिठास लाने की कोशिश करें, खास करके इन लॉस की वजह से थोड़ा, या उनकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस रह सकता है। 10वीं दृष्टि उनकी एकादश भाव पर रहेगी, वहां पर केतु भी हैं, और इस भाव का जो स्वामी है एकादश का वो भी मंगल के साथ है। तो बड़े भाई, बड़े बहन, सीनियर्स, फ्रेंड्स, उनके साथ चांसेस है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बने, पर ये कुछ ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में भी ऐसे योग हैं और इस तरह की दशा महादशा है तभी इस तरह के रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज बस अपना थोड़ा सा ध्यान रखें, वाणी को मीठा रखें। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे, आपो शीतल होए। कहा जाता है कि स्मार्ट लोगों को पता होता है क्या आंसर करना है, पर ज्ञानी लोग वो होते हैं उनको पता होता है आंसर करना भी है, नहीं करना है और कब करना है। आपको आंसर पता है, आप स्मार्ट हो, आप जानते हो क्या कहना है, पर कहना भी है, नहीं कहना है, ये फिर ज्ञान की बात आ जाती है। कई बार सही आंसर भी नहीं करो
तो बेटर रहता है इस चीज़ को, क्योंकि आप उसकी गहराई सही तो है, वो आपके नज़रिए से सही है बिल्कुल 100%, पर दूसरे का नज़रिया भी समझने की आवश्यकता होती है। तो कई बार सही आंसर भी नहीं करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बोलो तभी जब उसकी आवश्यकता हो तो ज़रूर बोलो, पर अनावश्यक नहीं बोलना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि भाव वाणी का है। तुत्य भाव जो है वो वाणी का भाव है, इसलिए। तो ये हो गया हमारा शनि के बारे में। मंगल की अगर हम बात करें, मंगल का तृतीय भाव में गोचर मेहनत कराता है, हार्डवर्क कराता है, आपको एफिशिएंसी देता है। आप मेहनत बहुत करते हो, आप जी जान लगा देते हो चीज़ों में, हार्डवर्क करते हो। मंगल की दृष्टि यहाँ पर आपके भाग्य के भाव पर आ रही है, तो फौरन से आपका भाग्य बढ़ने वाला है। पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यहाँ पे ला सकता है, पर मंगल का गोचर अल्टीमेटली तृतीय भाव में शत्रुओं को समाप्त करता है, सहयोग आपको मिलता है। हाँ, शुक्र के साथ आ रहा है तो मैरिज लाइफ में अट्रैक्शन बढ़ेगा, आपकी भावनाएं बहुत रहेंगी, आपकी जो सपने हैं, आपकी जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, उसमें कोई बड़े बदलाव आ सकते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें यहाँ पर, क्योंकि ये जो शुक्र है ये छठे भाव का भी स्वामी है और मंगल के साथ आ रहा है, तो अपना हेल्थ का ख्याल रखने की आवश्यकता यहाँ पर दिखाई देती है। शुक्र जो है छठे के साथ साथ एकादश भाव के स्वामी है, तृतीय भाव में जा रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई बहन फ्रेंड्स आदि से लाभ होने का चांसेस बनता है। इसी के साथ साथ बड़े भाई का भी ये दिखाते हैं, बड़ी बहन के भाव को भी ये दिखाते हैं। जो शुक्र है वो किसके साथ आ रहे हैं, मंगल के साथ आ रहे हैं, तो बड़े भाई की लाइफ में कुछ बदलाव आ सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, यात्राएं आ सकती है, ट्रैवल आ सकता है, इस तरह को यहाँ पे दिखा रहा है। उनके ऊपर कुछ खर्च हो सकता है, या फिर आप ट्रैवल वगैरह के ऊपर कुछ खर्च करोगे, बड़े भाई बहन फ्रेंड्स के ऊपर आपको कुछ खर्च करना पड़ जाए, इस तरह का यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद देखिए आ जाते हैं इस महीने के त्योहारों के ऊपर। कौन से त्योहार हैं हमारे यहाँ पर। 1 तारीख को ही अमावस्या है इस महीने में, और 30 तारीख को भी अमावस्या है। 2 तारीख को चैत्र नवरात्रि है, नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 3 तारीख को छेती चंद जो त्योहार है आपका, सिंधी लोगों का त्योहार है, जो संत झूलेलाल जी हैं उनसे रिलेटेड बहुत बड़ा त्योहार है। इसके बाद 10 तारीख को रामनवमी है। भगवान श्री राम का रामायण आप सुन सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ सकते हैं, उनसे बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं, उनको आप देख सकते हैं कैसे उन्होंने निर्णय लिए अपने जीवन में और क्या हमको उससे सीखने को मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। 11 तारीख को नवरात्रि का प्राणा है, लास्ट 10वीं तिथि है, कुछ लोग नवमी को भी करते हैं। इसके बाद 14 तारीख को वैसाखी है, अंबेडकर जयंती है। 16 तारीख को हनुमान जयंती है। 16 तारीख पूर्णिमा का दिन है, हनुमान जयंती है। और इसके बाद 12 तारीख को कमादा एकादशी और 26 तारीख को वर्णोत्थनी एकादशी है। जो लोग भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 14 और 28 तारीख को प्रदोष व्रत है। 29 तारीख को शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मन बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 19 तारीख को संकष्टी है, इसको अंगारक चतुर्थी भी बोलते हैं। और 14 तारीख को मेष संक्रांति है, क्योंकि सूर्य जो है मीन राशि से मेष में आ जाएंगे 14 तारीख को। संक्रांति का त्योहार भी अमावस्या की तरह ही मंत्रों से, मंत्र सिद्धि के लिए, जप शुरू करने के लिए, दान पुण्य करने के लिए, घर में सफाई करने के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, गीता के दूसरे 7वें 10वें अध्याय का पाठ करने के लिए अति शुभ होता है। अमावस्या भी हम लोग मानते हैं कि अमावस्या भाई बहुत ऑस्पिशियस डे नहीं है, पर कुछ चीज़ों के लिए अच्छा भी है। दान करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सफाई करने के लिए, मंत्रों के लिए, उनके लिए अच्छा दिन भी है। पितरों को याद करने के लिए अच्छा दिन है। तो ये हो गए इस महीने के त्योहार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।